तो देखिए एक्सरसाइज 1.3, ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर ऑफ ए इफ़ ए इक्वल 5। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, ए इक्वल 5, और आप 5 का मतलब समझते हो एम्प्टी सेट, है ना। तो ये क्या है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि आपका नंबर ऑफ ए इक्वल क्या है 0, नंबर ऑफ ए इक्वल क्या है 0 है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना आ गया 0, और इसी नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग यम से डिनोट करते हैं। तो यम इक्वल कितना मिल गया 0। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर ऑफ ए। तो देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर ऑफ ए, इसको कैसे लिखेंगे, एन पी ए ऐसे लिखेंगे ना। तो एन पी ए का फार्मूला हमने आपको बताया था 2 पावर यम, और यम की वैल्यू देखो कितनी है 0, और आपको पता है कि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। तो इसका मतलब पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ 1। क्लियर है ना, ओके ठीक है। और क्वेश्चन तो आप लोगों को आ ही गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर दें। ओके अब चलिए आज हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। नया टॉपिक है वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम जो है ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम सेट और उसके कुछ ऑपरेशंस को आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेन डायग्राम में हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। नंबर वन ये कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल से। यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल से, और यहाँ क्या लिखेंगे U। नंबर 2, सेट ए या एनी अदर सेट, उसको किससे डिनोट करेंगे, सर्कल से, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे ए और बी और सी, जो भी सेट का नेम हो, ठीक है। अब जैसे इफ वी हैव सेट ए, सेट बी, सेट सी, देन मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये ए बी सी, तो ये जनरल मेथड है। आप यहाँ पे लिख सकते हो जनरल मेथड, ठीक है। जैसे कुछ बताया नहीं गया कि ए बी सी में क्या स्पेसिफिकेशन है, जैसे ए और बी में कुछ कॉमन है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। तो जनरली हम लोग ऐसे ही इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इसको
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, पहले ये जान लो, उसके बाद वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट में नंबर 1 है आपका, ये है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इफ ए एंड बी बी द टू sets, if A and B be the two sets, then union of these two sets is denoted by A यूनियन B, ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है ना, ये लाइन को आप कुछ और मत समझ लीजिएगा, ये सिर्फ हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके पास 2 सेट हैं और उसके यूनियन को आप कैसे डिनोट करेंगे, A यूनियन B, एंड रीड एज A यूनियन B, इसको ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, डिनोट ऐसे करेंगे और रीड क्या करेंगे, A यूनियन B। क्लियर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपको A इक्वल दिया है 1 2 3 4 एंड B इक्वल दिया है 3 4 5 7। ठीक है, देन A यूनियन B, तो ऐसे आपको A और B दिए गए हैं और आपको क्या बताना है, A यूनियन B। तो क्या करेंगे, ध्यान दो, जो आपका फर्स्ट नंबर पे सेट है मीन्स A, इसके जितने एलिमेंट हैं सब लिख लेंगे एक तरफ से, तो 1 2 3 4। इसके बाद जो B है मीन्स सेकंड सेट है, उसके एलिमेंट को भी क्या करना है, लिख लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, मीन्स जो पहले से लिख दिया गया है उसे दोबारा नहीं लिखना है। ठीक, तो देखो 3 ऑलरेडी हो चुका है, 4 भी हो चुका है, तो बचा क्या, 5 एंड 7। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर सभी को। फिर से एक बार समझ लो, आपको A और B 2 सेट दिए गए हैं और आपको A यूनियन B बताना है। तो सिंपली हमें करना क्या है कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट लिख लो, उसके बाद सेकंड सेट के भी सभी एलिमेंट्स को लिख लो। बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, मीन्स जिसे एक बार हम लिख चुके हैं उसे दोबारा नहीं लिखना है। क्लियर। अब इसी चीज़ को अगर वेन डायग्राम पर दिखाएं तो इन वेन डायग्राम्स, अगर यही चीज़ हम लोग वेन डायग्राम में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान दो सभी लोग, ये सब आप तरीका जान लीजिए। ठीक है ना, कि यूनियन को कैसे दिखाते हैं, इंटरसेक्शन को कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ देखो, कोई भी वेन डायग्राम बनेगा तो सबसे पहले रेक्टेंगल बनेगा ही बनेगा, और ये आपका कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म में दिखाते हैं। अब यहाँ पे कितने सेट हैं, 2, A और B। तो आप इसको ऐसे बनाओगे, A B, ये आपका हो गया A, सॉरी बाहर भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग अंदर लिखेंगे A, और ये क्या है, B। ठीक।
अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि पूरा ए और पूरा बी, मीन्स ए और बी पूरे को लेना है। तो पहले हम पूरा ए ले लेते हैं। देखो ए को हम शेड कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद अब बी को भी लेना है, तो जो पहले से ले चुके हैं उसको दोबारा लेने की जरूरत तो है नहीं। तो इस तरह से ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब यहाँ क्या हो गया, शेडेड पार्ट। तो जो पार्ट हमने शेड किया है वो आपका क्या है, ए यूनियन बी। तो देखो बिल्कुल आसान है, जैसे हमने यहाँ लिखने के लिए आपको बताया कि पहले पूरा ए लिख लो, उसके बाद पूरा बी लिख लो, और रिपीट ना होने पाए, 2 बार मत लिखो। वही काम यहाँ भी करना है, पहले पूरा ए शेड कर लिया, उसके बाद अब बी शेड करेंगे। तो जो चीज़ पहले से ही शेडेड है, क्या उसको दोबारा करने की ज़रूरत है, नहीं है। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। ये पूरा नहीं हुआ, जिस पे शेड किया गया है वो भाग आपका किसे डिनोट करेगा, ए यूनियन बी को। तो कहीं भी अगर आपको ए यूनियन बी वेन डायग्राम में बनाना है तो हमेशा ऐसे ही वो बनेगा।